हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब स्टडी चैनल सक्सेस पॉइंट ऑफ एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पीटी से संबंधित जो शिक्षण अभिरुचि है, टीचिंग मेथड जो आता है आपका पार्ट, वो टीचिंग मेथड आपके 50 नंबर का क्वेश्चन 50 नंबर का आता है। 50 क्वेश्चन जो आता है इसमें 3 नंबर के 150 नंबर का ये आपका टीचिंग मेथड है। तो आज इसमें हम इसके सोल्व पेपर पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी आपके लिए, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके 50 के 50 क्वेश्चन जो है पीटीईटी में सही हो सकते हैं, क्योंकि ये एक रोल, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और इसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं हो तो हम बता दें कि जो ये टीचिंग मेथड है, इसमें 3 तरह से नंबर मिलते हैं। अगर आपका उत्तर सही हुआ तो 3 नंबर, उससे ज़्यादा थोड़ा लोवेस्ट हुआ तो 2, और एक फिर 0। अर्थात इस 3 का मतलब जो ये है कि आपका, अगर इसमें जो आंसर रहते हैं वो तीनों ही सही रहते हैं, पर जो सबसे ज़्यादा करेक्ट रहता है, अगर वो आपने लगाया ऑप्शन से, तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। अगर उससे ज़्यादा सेकंड नंबर का जो आपने प्रायोरिटी दी आंसर को, तो 2 नंबर मिलेंगे, और उससे कम ये 0। अगर एक आंसर गलत भी होता है तो उसका 0 नंबर मिलता है। तो ये टीचिंग मेथड में 3 तरह से नंबर मिलते हैं, 3, 2, 1 और 0। तो ये महत्वपूर्ण रोल अदा करता है आपके लिए, क्योंकि नंबर इससे ही आप अच्छे बना सकते हैं आपके। और इससे पहले जो हमने सामान्य जीके के कुछ प्रश्न कराए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण, वो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से रामबाण साबित हो सकते हैं, क्योंकि वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और वो बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, क्योंकि उनमें से आपको सीधे के सीधे वहाँ एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न मिलने वाले हैं। तो एक बार आप इससे पहले वाली वीडियो भी देख लेना। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर देना, तो हमारे चैनल को भी सपोर्ट मिलेगा, और आपको भी हम सपोर्ट कर रहे हैं हमारी तरफ से पूरा क्वेश्चन लाकर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक बालक सामान्य वस्तु से नए नए उपयोग करता है तो यह दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है? ये सृजनशीलता दर्शाता है। देखो दोस्तों, अगर पता नहीं हो तो, क्योंकि इसमें चारों ही ऑप्शन सही रहते हैं, पर अपन को जो करेक्ट है 100%, जो सही हो रहता है 100%, उसको ही क्लिक करना है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप कम को करोगे तो कम नंबर मिलेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सृजनशीलता। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षक का अभिकरण नहीं है? तो घर है, विद्यालय है, मीडिया है, संसद जो है शिक्षा का अभिकरण नहीं है। ठीक है। अब जो है थर्ड क्वेश्चन है, नियंत्रित दिशाओं के अंतर्गत किया गया अध्ययन कहलाता है? तो नियंत्रित दिशाओं के अंतर्गत किया गया अध्ययन प्रयोग कहलाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, यदि आपको अंतर सेवा प्रशिक्षण के लिए कहीं भेजा जाए तो आप वहाँ पर क्या करेंगे? तो आप वहाँ पर क्या करेंगे? अनुभवी शिक्षकों के अनुभव सीखेंगे, बिल्कुल। शिक्षण की नई विधियाँ सीखेंगे, ये भी सही है। शिक्षकों से अपना संपर्क जो है बनाए रखेंगे, ताकि आपका शिक्षक और शिक्षण का वो जो व्यवहार रहता है वो सही हो। क्वेश्चन 5 है, शिक्षा का सर्वोत्कृष्ट रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में है जो दूसरे व्यक्ति में परिवर्तन लाती है। तो इसका करेक्ट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 पर चलते हैं, निम्न में से किस कथन के द्वारा प्रजातांत्रिक कक्षा की झलक मिलती है? तो विद्यार्थी कक्षा में पाठ्यक्रम संबंधी अनुभवों के बारे में स्वयं निर्णय ले, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। 7 क्वेश्चन है, सरकारी स्कूलों की शिक्षा के स्तर को पब्लिक विद्यालय के समक्ष लाने का सही तरीका है? तो विद्यालय के समक्ष क्या तरीका है सही? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3। सरकारी स्कूलों में निगरानी के स्तन की जगह स्तर आएगा, यहाँ पर मिस वो हो रहा है। सरकारी निगरानी के स्तरों को बढ़ाया जाए, और सरकारी स्कूलों में सतत मूल्यांकन प्रणाली ईमानदारी से लागू की जाए। ऑप्शन जो है 4 सही हो जाएगा। फर्स्ट वाला जो इसमें गलत रहेगा, क्योंकि सरकारी स्कूलों के शिक्षक का वेतन घटा दिया जाए तो उनमें भी हीन भावना पैदा होगी, बच्चों को सही से नहीं पढ़ाएंगे। इस कारण जो है फर्स्ट ऑप्शन गलत है आपका। क्वेश्चन 8 है, सामान्य व्यवसाय में अपेक्षा शिक्षक व्यवसाय को लोग कम महत्व देते हैं, इसका प्रमुख कारण है? तो इसका प्रमुख कारण जो है वो है शिक्षण कार्य में नैतिकता का बंधन होता है। क्वेश्चन 9 है, आप अपने शिक्षण के माध्यम से अपने विद्यार्थियों को क्या बनाना चाहते हैं? तो कुशल व्यवसायिक जो शिक्षा के बाद खूब धन अर्जित करे, बिल्कुल गलत बात है। उत्तम नेता जो देश को सही दिशा में ले जाए, ये भी गलत बात है। उत्तम नागरिक जो राष्ट्र के विकास में योगदान, ये बहुत ही करेक्ट आंसर है आपका। थर्ड ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 10 है, आप प्राथमिक विद्यालय में अकेले अध्यापक है,
आप कक्षा को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग करेंगे। तो किस विधि का प्रयोग करेंगे? अभिक्रमित अनुदेशन विधि का। क्वेश्चन 11 है, सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह होती है जिसमें क्या होता है? विद्यार्थी पर आधारित क्रियाएं अधिक हो, विद्यार्थी पर ध्यान दिया जाए, उसका मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक जो है विकास पूरी तरीके से अलग अलग प्रक्रियाओं से किया जाए, तो वो होती है अच्छी शिक्षक विधि। क्वेश्चन 12 है, शिक्षण के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा और किस बात की आवश्यकता पड़ती है? तो किस बात की आवश्यकता पड़ती है? एक सकारात्मक अभिव्यक्ति हो, बिल्कुल हो, अभिरुचि की हो। तो इसका फर्स्ट और सेकंड जो है दोनों आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है 3। ठीक है, क्वेश्चन 13 पे चलते हैं। दोस्तों ये जो मॉडल पेपर है शिक्षण अभिरुचि का है, इसमें 25 क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं और इसके बाद अगली वीडियो में 25 और करवाएंगे ताकि आपकी जो प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाए और आपको शिक्षण अभिरुचि संबंधी जो भी डर लगता हो कि हमको नहीं आएगा, हम क्या करेंगे, तो उससे संबंधित जो भी आपका डर होगा, विकार होगा, वो सब दूर हो जाएगा। क्वेश्चन 13 है, विद्यार्थियों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावनाओं को विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए। ठीक है, ताकि उनका जो मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास पूरा संपूर्ण हो। क्वेश्चन 14 है, शिक्षा जीवन का अंग है, यह कथन किसने कहा? तो यह कथन जो है क्रोएड क्रो ने कहा। क्वेश्चन 15 है, निम्न में से कौन सा शैक्षिक अधिगमन से संबंधित है? तो क्या है? अनुभव जो है शैक्षिक अधिगमन से संबंधित है। क्वेश्चन 16 है, बालक के विकास में सर्वाधिक योगदान होता है, तो योग्य एवं समर्पित शिक्षकों का। अब देखिए इसमें योगदान तो बालकों का सभी का होता है, जैसे उसके अच्छा विद्यालय भी हो, पाठ्य पुस्तकों का, धनवान माता पिता का भी, योग्य शिक्षकों पर। जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमने कहा था कि जो सबसे सही होगा उसी में आपको 3 नंबर मिलेंगे, तो ये जो है सबसे सही नंबर है। इसके बाद जो है ये अच्छा विद्यालय आ जाएगा, फिर पाठ्य पुस्तकों का, फिर माता पिता का आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको नंबर मिलते हैं इसमें 3, 2, 1 और 0। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको, जो सबसे सही और सटीक सकारात्मक जो वाक्य दिखे उसी पर आपको सब ट्रिक करना है, जो सबसे ज़्यादा सकारात्मक हो। ये बात आपको इस शिक्षण अभिरुचि में ध्यान रखनी है कि एक गांठ बांध लेना, क्योंकि अगर आपने नेगेटिव कर दिया तो आपको 0 नंबर ही मिलेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा, आपका नंबर कम आएंगे पेपर में। इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं, तो इस बात का आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है। क्वेश्चन 17 है, आपके मित्र का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है, उसके प्रति आपका जो व्यवहार है वो कैसा रहेगा? वो होगा अनुशासित। व्यवहार तो आपका सभी, इसमें भी वही कहा था हमने, 3, 2, 1, 0 के समान जो है आपको नंबर मिलेंगे। तो सबसे जो सटीक बैठ रहा है वो क्या है? अनुशासित। क्वेश्चन 18 है, मुक्त विद्यालय प्रणाली नियत करती है। तो मुक्त विद्यालय प्रणाली नियत क्या करती है? पाठ्य चर्चा जो विद्यार्थियों की आवश्यकताओं से जुड़ी हो तथा जिसे वे अपनी गति के अनुसार पूरा कर सके। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 2। क्वेश्चन 19 है, सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें देखना, ये ध्यान रखना है आपको, सही नहीं है पूछा है इसने। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? छोटे पैमाने पर पढ़ना ताकि बालक शिक्षक अधिगम को सुसाध्य बना सके, ये सही है। ऐसे स्तर पर पढ़ना ताकि विद्यार्थी पर पाठ्य चर्चा का बोझ कम हो, बिल्कुल सही है। प्रभावी अधिगम शिक्षण के लिए अवधारणाओं के छोटे छोटे कौशल को तोड़ना, ये बिल्कुल ही पूरा ही नेगेटिव वाक्य है, ये पूरा ही नेगेटिव वाक्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर, क्योंकि असत्य छूटना है अपन को। क्वेश्चन 20 है, किसी व्यक्ति की सफलता के विषय में आपका विचार होगा। तो आपका क्या विचार होगा कि अगर उसकी सफलता होगी तो उसमें सच्चाई होगी, यह उसकी कठिन मेहनत और प्रयास का प्रतिफल है, वह अपना काम समय पर कर लेगा, यह सफलता उससे बेईमानी से अर्जित होगी। तो इसमें जो सबसे सटीक क्या बैठ रहा है आपका? फर्स्ट नंबर पे, यह उसकी कठिन मेहनत का प्रयास होगा। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड पे आएगा, अगर इस पे तो 3 नंबर मिलेगा, अगर आपने 2 नंबर को टिक करा तो 3 नंबर पूरे पूरे मिलेगा, अगर आपने 3 को करा तो 2 मिलेगा, उसमें सच्चाई होगी तो इसमें 1 नंबर मिलेगा, और जो सबसे गलत है वो है 4th नंबर, इसमें आपको 0 नंबर मिलेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पॉजिटिव वाक्य ही देखना है। क्वेश्चन 21, इस तथ्य से प्राय सभी शिक्षा शास्त्री सहमत है कि शिक्षा होनी चाहिए। तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए? केवल बौद्धिक विकास के लिए ही शिक्षा होनी चाहिए। तो क्वेश्चन 22 है, आप अपने जीवन में किस व्यक्ति को अपने लिए आदर्श मानते हैं? तो किस व्यक्ति को मानते हैं? उस शिक्षा को जिसने आपकी अपनी सीमाओं में रहकर आपको उपयोगी शिक्षा दी है। क्वेश्चन 23 है, बालकों में आपराधिक प्रवृत्ति का जन्म उनके कुसमायोजन
का परिणाम है। इसके अतिरिक्त अन्य कारण है, क्या है? अनुचित विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करना। ठीक है। अब क्वेश्चन 24 है, उच्च अधिगम उत्तम अधिगम वातावरण की शर्त है। तो उत्तम अधिगम वातावरण की शर्त क्या है? विद्यार्थी शिक्षक के बीच अंतर्क्रिया हो, बिल्कुल हो, शिक्षकों का स्नेहपूर्ण व्यवहार हो, विद्यार्थियों को प्राप्त मनोविज्ञान एवं भौतिक सुरक्षा हो। तो इसमें सभी सही है, तो आंसर नंबर 4 हो जाएगा इसमें। ठीक है। अब क्वेश्चन 25 है, विद्यार्थियों को विद्यालय में नैतिक मूल्य सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? विद्यार्थी से समाज सेवा कराई जाए, बिल्कुल। उनके सामने शिक्षक स्वयं अच्छे आदर्श प्रस्तुत करे, बिल्कुल। प्रत्येक अध्याय में नैतिकता का पाठ शामिल हो, बिल्कुल। तो ये उपरोक्त सभी, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थे 25 क्वेश्चन आपके शिक्षण अभिरुचि टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित। नेक्स्ट वीडियो में हम 25 क्वेश्चन और लाएंगे आपके लिए, इसके पार्ट सेकंड में। तो दोस्तों अगर बस एक ही गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल को भी सपोर्ट मिल सके और आपके लिए अच्छे अच्छे जो है क्वेश्चन है वो हम ला सके। इससे पहले जो जीके के क्वेश्चन डाले आप उन्हें देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं फिर से कह रहा हूँ, उसमें से आपको सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन मिलने की संभावना है पूरी। तो आपको इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखनी चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।